आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है ईथर बनाने की विधियां। तो ईथर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर दोनों का अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं और आज हम जो ईथर बनाने की विधियों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह ईथर बनता है और इसमें जो है SN1 और SN2, SN मीन्स है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकेंड। तो इन दोनों के माध्यम से आज हम ईथर का निर्माण करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ईथर का निर्माण। तो इसमें पहला है एल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ लगभग 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से सरल ईथर बनते हैं। तो जो एल्कोहल है, तो एल्कोहलों को हम ROH से रिप्रेजेंट करते हैं और निर्जलीकरण से मतलब है कि वहां पर वाटर का या नमी का होना नहीं पाया जाता है। तो यहां पर देखते हैं कि जो ROH है, जो कि हमारा एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है, और इसकी क्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल से करते हैं। और इसमें देखते हैं ROH प्लस H2SO4 एरो के ऊपर हम लिखते हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड SO3H, जो कि ये एल्किल ग्रुप है, तो उसको पढ़ेंगे एल्किल इतना, और यहां से भी पढ़ेंगे H हाइड्रोजन है ये, तो एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। तो और ये वाटर का एक मॉलिक्यूल यहां से निकल गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब एल्कोहल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाते हैं विद 140 डिग्री सेंटीग्रेड की प्रेजेंस में, तो हमें एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट प्रोडक्ट प्राप्त होता है, और यहाँ पर जो हमारा एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो जो एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट है उसको पुनः जब हम एल्कोहल के साथ जब क्रिया कराते हैं, तो हमें लास्ट में जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो ईथर प्राप्त होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल यहां से निकल जाता है। तो इस रिएक्शन को हम देखते हैं R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड SO3H, जो कि एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट है। इसकी क्रिया हम एल्कोहल के साथ कराते हैं, तो हमें यहाँ पर ईथर प्राप्त होता है। ये जो है ईथर जो है हमारा, ईथर की क्रिया ये जो है हमारा ईथर है, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल यहां से निकल जाता है। आगे हम देखते हैं इसको। इस विधि में एल्कोहल व सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण में लगातार एल्कोहल डालकर ईथर प्राप्त किए जाने के कारण इस विधि को आवर्त को हम कहते हैं कि लगातार या कंटिन्यूअस ईथरीकरण विधि भी कहते हैं। तो अब क्रिया SN1 या SN2 विधि का अनुसरण करती है। यहाँ पर हम आपको बताते चले कि जो SN1 है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट, और ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकेंड विधि का अनुसरण करती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रोटॉन युक्त एल्कोहल दूसरे एल्कोहल अणु के आक्रमण के पहले जल अणु निर्गत करता है या साथ साथ में
निकालता है। तो यहां पर हम रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह यहां पर ईथर का निर्माण हो रहा है और किस तरह यहां पर प्रोटॉन युक्त एल्कोहल हमें प्राप्त होगा। तो सबसे पहले यहां हम देखते हैं, ये जो है ROH जो कि एल्कोहल है, एल्कोहल की जो रिएक्शन हम करते हैं प्रोटॉन से H+ से, तो ये जो प्रोटॉन है वो यहां से आकर इस H के ऊपर अटैक करता है। तो अभी ये एल्कोहल है ओनली, फिर क्या हो जाएगा प्रोटॉन युक्त एल्कोहल। तो इस एल्कोहल की क्रिया जब हम प्रोटॉन से कराते हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो हमें यहां पर प्रोटॉन युक्त एल्कोहल प्राप्त होता है। तो जब ये हमें प्रोटॉन युक्त एल्कोहल प्राप्त हुआ, अब यहां से हमें SN1 रिएक्शन शुरू होती है, जिसकी हम मैकेनिज्म रिएक्शन के माध्यम से देख रहे हैं। जो SN1 मैकेनिज्म है, तो यहां पर जिस तरह हमने देखा है R सिंगल बॉन्ड OH2+, तो उसी को हमने यहां से लिया। ये जो है प्रोटॉन युक्त एल्कोहल है, जिसका जो एरो जो रिएक्शन है यहाँ पर क्या हो रही है, बहुत ही मंद गति से हो रही स्लो। तो यहां से ये जो OH2 है इतना ये है, यहां से वाटर के मॉलिक्यूल के रूप में निकलेगा और ये जो प्लस आयन है वो R के ऊपर आ जाता है। तो ये जो R है जो कि एक आपका एल्किल ग्रुप है, और एल्किल ग्रुप को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कार्बोकैटाइन, क्योंकि R मीन्स होता है आपके मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। तो जो प्लस आयन है वो कार्बन के ऊपर लगेगा, तो इसे हम कार्बोकैटाइन कहेंगे। और जब ये यहाँ पर R+ है, तो इसकी पुनः क्रिया हम एल्कोहल के साथ जब करवाते हैं, तो यहाँ पर जो R है और ये एल्कोहल है, ये R से आकर यहाँ पर जुड़ेगा, तो ये कंडीशन बनेगी जो कि एक हमारी संक्रमण अवस्था है, या कहेंगे मध्यवर्ती यौगिक है। तो यहाँ से R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R और एक H जुड़ा है, प्लस आयन O के ऊपर जुड़ा है। तो O से जब H आयन जुड़ा, H+ है, वो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ से इस पे आएगा ऑक्सीजन पर। तो ये जो प्लस आयन है वो H प्रोटॉन के रूप में यहाँ से निष्कासित हो जाएगा, निकल जाएगा, और हमें लास्ट में ईथर प्राप्त हो रहा है। ये जो है, ये जो प्रोटॉन युक्त डाइएल्किल एल्कोहल है, और यहाँ ये और ये दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन हैं। इससे ये बन जाता है ईथर, और ईथर से मिलकर ये वाला बन जाता है। तो यहां से जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन ऊपर आता है, तो ये प्लस आयन प्रोटॉन H के ऊपर चला जाएगा और प्रोटॉन के रूप में ये निकल जाता है। तो एक तो विधि ये SN1 मैकेनिज्म कहलाती है, जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो एक माध्यम तो ये हुआ कि हमें जो है ईथर बनाने की जो विधि है उसमें एक विधि ये होगी। सेकंड इसकी विधि है SN2 मैकेनिज्म। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो हमने लिया था प्रोटॉन युक्त एल्कोहल, तो उसी को हमने यहाँ पर लिया है, और इसकी क्रिया हमने डायरेक्ट एल्कोहल के साथ करवाई है। तो देखिए ऊपर वाले में हमने जो प्रोटॉन युक्त एल्कोहल था उसकी हमने स्लो रिएक्शन कराई थी, वाटर मॉलिक्यूल निकला और कार्बोकैटायन बना। उसके बाद हमने उसकी एल्कोहल के साथ क्रिया कराई। मगर किंतु यहाँ पर क्या हो रहा है, SN2 जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 है, और उसकी डायरेक्ट हमने एल्कोहल के साथ क्रिया जब करवाते हैं तो हमें यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेज प्राप्त होती है, जो कि जो R है ये
इधर भी OH है, इधर OH जो है यहां से, तो ROH और यहां पर OH2R, पूरा ये वाला इससे जब जुड़ता है तो ये संक्रमण अवस्था कहलाती है, क्योंकि जो O है जो डेल्टा पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव, और यहां पर ये इस तरफ खींचता है, ये इस तरफ खींचता है, तो यहां पर और ये भी डेल्टा पॉजिटिव है, क्योंकि आंशिक धनावेश होता है। तो ये जो है ट्रांजिशन स्टेज कहलाएगी या संक्रमण अवस्था कहलाती है। यहां जैसे ये ट्रांजिशन स्टेज बनती है तो रिएक्शन क्या होता है, बहुत तीव्र गति से होता है। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल यहां से जल्दी से निकल जाता है और हमें यहाँ पर डाई एल्किल एल्कोहल प्रोटॉन युक्त जो मिलता है, जैसे कि हमें इसमें मिला था यहाँ पर। तो उसी तरह ये बॉन्ड जो O से जुड़ा हुआ है वो बॉन्ड ब्रेक होकर क्या होता है कि यहाँ आएगा, तो वैसे ही ये प्लस आयन इस H प्लस के ऊपर चला जाएगा और यहाँ से ये प्रोटॉनिक ग्रुप में निकल जाता है। लास्ट में हमें यहाँ पर ईथर प्राप्त होता है। तो दोनों में क्या अंतर है कि यहाँ पर जो है कि SN1 में ओनली जो प्रोटॉन युक्त एल्कोहल होता है उसकी हम स्लो रिएक्शन लगाते हैं तो वाटर निकलता है, और कार्बोकैटायन के बाद रिएक्शन होती है तब जाके हमें ईथर प्राप्त होता है। जबकि SN2 मैकेनिज्म में डायरेक्ट प्रोटॉन युक्त एल्कोहल के साथ एल्कोहल की ये क्रिया कराते हैं और ट्रांजिशन स्टेज प्राप्त होती है, फिर फास्ट रिएक्शन होके लास्ट में हमें यहाँ पर ईथर प्राप्त होता है। तो इस तरह हम ईथर का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर जो हमने ईथर, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर की जो बनाने की विधियां हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया हुआ है। और आज जो है इनमें जो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।